जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 577। दोस्तों, ख्वाहिशें तभी मुकम्मल होती हैं जब तलब भी शिद्दत से भरी हो। अगर कोई भिखारी किसी के घर पर जाकर दरवाजे को खटखटाएगा ही नहीं तो घर का मालिक उसे कैसे कुछ दे सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम भजन सिमरन ना करें तो उस प्रभु परमात्मा की दया मेहर पाने की उम्मीद लगाए रखें तो हम उसके दया के लायक नहीं बन सकते। अगर हम वास्तव में उस मालिक, उस भगवान, उस अल्लाह, उस वाहेगुरु की दया मेहर पाना चाहते हैं तो हमें रोज भजन सिमरन रूपी दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए और उसमें सुनाना चाहता हूं मैं एक कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी है, एक लव स्टोरी है और जिसका शीर्षक है रेप जेल की कहानी। और इस कहानी को जो है एक बाहर की यूरोप की जर्मनी की कहानी है ये, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस, रेप जेल की कहानी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। बहुत समय पहले की बात है कि यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों को एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं था। विवाह के कई वर्षों के उपरांत भी उनकी कोई संतान नहीं हुई और समय इसी प्रकार गुजर रहा था कि अचानक एक दिन स्त्री को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार महसूस हुआ कि उसको रेप जेल नामक शाक खानी चाहिए। आसपास वह शाक कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप ही थे। पत्नी के मन की बात जब पति ने सुनी तो उस पति ने उससे वादा किया कि वो उसके लिए रेप जेल नाम की वह शाक साथ में लेके आएगा, शाक यानी कि सब्जी। बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वो शाक सब्जी को अपनी पत्नी के लिए तोड़ा और यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। दोस्तों, एक दिन बगीचे की मालकिन यानी कि जादूगरनी ने, जिसका नाम डेम गोथेल था, उसे चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और आखिर में जादूगरनी एक शर्त पर वो सब्जी उसकी पत्नी को देने के लिए राजी हो गई। शर्त यह थी कि संतान के जन्म के बाद उसे जादूगरनी को सौंप देगा। मायूस मन से पति ने उसकी ये बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसने जादूगरनी के हाथों में अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम उसी शाक यानी कि सब्जी के नाम पर रेप जेल रखा। रेप जेल एक अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरे बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास की जगह पर धीरे धीरे फैलने लगी। कन्या के 12 वर्ष के होते ही जादूगरनी डेम गोथेल ने उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें ना तो कोई दरवाजा था और ना ही चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी। इसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें कि केवल एक खिड़की थी और जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दिन के समय जरूर जाती। अब इसी प्रकार से दिन बीतने लगे और वो बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसके लंबे घने सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उनके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने और जाने लगी। ऐसा करते वक्त
वो रेम्प जेल को पुकारते हुए कहती थी, क्या कहती थी वो कहती थी कि रेम्प जेल, तुम अपने बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। समय इसी तरह गुजरता गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गया जहां पर रेम्प जेल उस मीनार में रहती थी। रेम्प जेल की आवाज से अद्वितीय मिठास थी। जब वो गाती थी तो जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज सुनाई पड़ी। यह आवाज कहां से आ रही है, ये जानने के लिए जब राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इस मीठी आवाज को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वो अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं कर सका। उसने मन में ठान लिया कि वो इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री जिसकी आवाज इतनी मधुर है उसके विषय में जान के ही रहेगा। एक दिन जब दिन में समय जादूगरनी रेम्प जेल से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को ये शब्द कहते हुए सुना कि बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय रेम्प जेल को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रेम्प जेल से मिला और रेम्प जेल और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दोनों के मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया और फिर एक दूसरे के लिए अत्यंत सहचर बन गए। अब तो अत्यंत सहचर बनने के बाद में राजकुमार ने रेम्प जेल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रेम्प जेल इस बात पर सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीमे धीमे बढ़ने लगा। अब दोनों का जब मिलना जुलना बढ़ने लगा तो इसके बाद जादूगरनी डेम गोथेल रोज दिन के समय रेम्प जेल को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और रेम्प जेल ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से रेम्प जेल एक सीढ़ी बनाएगी जिससे कि वो दोनों उस जगह से भाग सकेंगे। रेम्प जेल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डेम गोथेल को राजकुमार के रेम्प जेल के पास आने और उसके गर्भवती होने का पता चल गया। जादूगरनी डेम गोथेल ने रेम्प जेल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच से जंगल में विचरने को अकेला छोड़ दिया और वो स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रेम्प जेल के बालों को काटकर उन्हें मीनार के बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और उसे कोई शंका भी नहीं हो। जब राजकुमार रेम्प जेल से मिलने के लिए उस रात आया तो रेम्प जेल की जगह जादूगरनी को पाकर वो डर गया और मीनार से कूद पड़ा जिससे कि नीचे पड़े कांटों से उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा तो उसके हाथ में रेम्प जेल के कटे हुए बाल आ गए और रेम्प जेल की लंबी बालों की लट राजकुमार के साथ ही नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका ना होने के कारण जादूगरनी डेम गोथेल उस मीनार में फंस गई और आखिर में मृत्यु को प्राप्त हो गई। अपनी आंखों और अपनी प्रेमिका को खोने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वो उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां रेम्प जेल बस चुकी थी। उधर रेम्प जेल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिनमें से एक बेटी और एक बेटा हुआ और इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे के बिछों में रहने के बाद दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनके मिलन से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रेम्प जेल के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है और विश्वास के सहारे एक दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। जिस तरह जादूगरनी गलत नीयत से रेम्प जेल को इतने साल कैद में रखती है, एक दिन उसे इसका दंड मिला और वो मारी गई। रेम्प जेल ने बचपन से उम्मीद लगाई हुई थी कि उसे एक दिन कोई बचाने अवश्य आएगा और उसकी खुशहाली भरी जिंदगी होगी। एक दिन उसके इस विश्वास को भगवान ने पूरा कर दिया। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय अर्दे आदि का शब्द मुंबई चा मानुसर आपके लिए लेकर आया आपका अपना प्रिय प्रोग्राम जिसका नाम है पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।